हेलो एवरीवन। आज हम बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए डाइसैकेराइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ए बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोसाइडिक, ऑप्शन नंबर 2 पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर सी आयोनिक एंड ऑप्शन नंबर 4 फास्फोडाइएस्टर। कि जब दो मोनोसैकेराइड को एक बंध द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है, जो आपके पास में मोनोसैकेराइड है अगर वो एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो उनमें तो वो डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो डाइसैकेराइड के बीच में जो बंध होता है वो कौन सा होता है? तो जब भी हम डाइसैकेराइड के बीच में बंध की बात करेंगे तो हमारे पास में जो बंध होता है वो हमारे पास में होता है ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, तो हमारे पास में मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होती है? आपके पास में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो आपके पास में जो अभी ये आपको ओ दिख रहा है ना, ये ओ ही, इस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक 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 बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन है सुक्रोज इज ए केमिकल एंड द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज इन नेचर डेक्स्ट्रोरोटेटरी कि हमने सुक्रोज का क्या किया है? हाइड्रोलाइज किया है। तो सुक्रोज कैसा है और जो उसका पूरा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आफ्टर जल अपघटन, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कैसा बन करके आएगा, ठीक है। तो लेबोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेबोरोटेटरी। तो हम बात करते हैं सुक्रोज की। तो अगर हम सुक्रोज के बेसिस पर बात करते हैं तो हमारे पास में देखिए सुक्रोज किससे मिलकर के बना हुआ होता है? आपके पास में सुक्रोज मिलकर के बना हुआ होता है आपके ग्लूकोज का तो C1, ठीक है, और कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है? और फ्रक्टोज का आपके पास में C2 से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपके पास में सुक्रोज होता है C12H22O11 इसका फॉर्मूला होगा। तो ये क्या करेगा आपके पास में? आप क्या कर रहे हो? इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो। तो आपके पास में ये कैसा होता है? आपके पास में ये पॉजिटिव, ठीक है, सुक्रोज होता है, मतलब बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपके पास में किस में टूट जाएगा सुक्रोज? आपके टूटेगा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C6H12O6। और इसके अलावा जो फ्रक्टोज होता है C6H12O6, फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट हमारे पास में ये कैसा हो जाएगा? हमारे पास में ये D+ और बात करें तो ग्लूकोज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में D- और ये क्या होता है आपके पास में? फ्रक्टोज, ठीक है। तो हमारे पास में जो इसका वैल्यू जाता है वो कितना जाता है? प्लस का 52.4 डिग्री और इसका जाता है माइनस का 92.4 डिग्री। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, जो ओवरऑल प्रोडक्ट बन करके आएगा वो नेगेटिव का बन करके आएगा, इन्वर्स शुगर बनाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास में? इन्वर्स शुगर जैसे ये बनाएगा पूरा सॉल्यूशन इसका। तो देखो इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो आपके क्या बना लेगा? लेबोरेटरी बना लेगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा कि खुद ये कैसा था? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये अब ये कैसा बना लेगा? इन्वर्स शुगर, मतलब जो था पहले उससे अपोजिट बन करके आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये पहले था और लेबोरेटरी ये क्या हो गया? बाद में हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। देखिए माल्टोज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माल्टोज इज़ इनकरेक्ट। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माल्टोज के लिए इनकरेक्ट है? पहला, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट। अब ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट क्या होती है आपके पास में? जो आपके पास में ग्लूकोज की जो यूनिट्स होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट्स बोलते हैं। जो आपके पास में रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। तो आपके पास में जो माल्टोज बनता है वो माल्टोज किससे बनता है? आपके पास में माल्टोज किससे बनता है? आपके पास में अल्फ़ा डी ग्लूकोज
इसका तो आपके पास में C1 होता है, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, दोनों यूनिटी कैसी रहती है आपके, सेम सेम रहती है इसमें, और इसका क्या होता है आपके पास में C4 होता है। अब ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लूको जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसका, ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर आपके पास में, उस रिंग स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, पायरेनोज बोलते हो, ग्लूकोपायरेनोज के नाम से हम इसको जानेंगे। तो आपके पास में ये दोनों की दोनों यूनिट किस फॉर्म में होती है, आपके ग्लूकोपायरेनोज की फॉर्म में होती है। अब बोल रहे हैं ये क्या डाइसैकेराइड है, जी हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पर एक सैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड ये रहा, एक मोनोसैकेराइड ये रहा, तो आपके पास में ये डाइसैकेराइड है, मतलब ये भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन C1 ऑफ 1 यूनिट एंड C4 अदर यूनिट। देखो मैंने अभी क्या लिखा है कि एक तो किससे जुड़ता है, C1 से, और दूसरी यूनिट किससे जुड़ती है, C4 से, तो मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट है इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपके पास में नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती, ये कौन सी होती है आपके पास में, रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये क्या होती है आपके पास में, रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल होते हैं रिड्यूसिंग शुगर के, एक तो आपके पास में माल्टोज हो गया, ठीक है, और एक होता है आपके पास में लैक्टोज, एक होता है लैक्टोज, एक होता है आपके पास में फ्रक्टोज, एक होता है आपके पास में फ्रक्टोज, ठीक है। तो आपके पास में 3 तो ये होती है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपके पास में एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन में कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सुक्रोज, और एक हो जाएगा आपके पास में पॉलीसैकेराइड्स, ओके। तो अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है कि अगर इनमें आपके पास में अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये टोलेन और फैलिंग अभिकर्मक से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, टोलेन और फैलिंग अभिकर्मक से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दैट्स वाई हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। तो हमारे पास में ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास में इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो गैर अपचयन शर्करा है या गैर अपचाही शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्च इज़ इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टार्च के लिए गलत है। इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, ये सही है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके कौन सा कलर देता है आपके पास में, डार्क ब्लू कलर देता है, जो कि हम स्टार्च के टेस्ट में भी काम लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जी हाँ, ये आपके पास में ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करके और क्या करता है आपके पास में स्टार्च की श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट है इट इज़ ए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कि आपके पास में ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स है, जी नहीं, ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास में नॉन रिड्यूसिंग में क्या आ जाएगा, आपके पास में पॉलीसैकेराइड आ जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड का ही एक एग्जाम्पल कौन है आपके पास में, स्टार्च, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का ही एक एग्जाम्पल कौन है आपके पास में, स्टार्च। तो आपके पास में ये कैसा है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन, जी हाँ, कि इसमें ना ब्रांच चेन होती है, कैसी होती है कि अगर हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज से क्या होता है, ये बनता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज से ये बनता है। इसमें 2 आपके पास में यूनिट्स होती है, कौन कौन सी, एक तो एमिलोज होती है, एक कौन सी होती है, एमिलोज होती है, और एक होती है एमिलोपैक्टिन, एक होती है आपके पास में एमिलोपैक्टिन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एमिलोज होती है, जो क्या होती है आपके पास में वाटर सॉल्यूबल होती है, और अगर हम इसकी एमिलोपैक्टिन की बात करते हैं तो ये आपके पास में इनसॉल्यूबल होती है, वाटर में इनसॉल्यूबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके 15 से 20% का पार्ट बनाती है, 15 to 20% पार्ट बनाती है किसका, स्टार्च का, जबकि बाकी बचा हुआ पार्ट कौन बनाता है, आपके एमिलोपैक्टिन बनाती है, अप्रोक्सीमेट 80 to 85%। यस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में ये आपके अनब्रांच्ड चैन होती है, अनब्रांच्ड क्या होती है, चैन होती है, और कहाँ से जुड़ी हुई होती है, C1 से और C4 से जुड़ी हुई होती है ये। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपके पास में बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है, ठीक है, ब्रांच्ड चैन होती है, और देखो ये सबसे ज़्यादा पार्ट भी यही बना रही है, और ये कहाँ से जुड़ी होती है, C1 से और C6 से ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें शाखित श्रृंखलाएँ होती है, तो आपके ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो मतलब आपके पास में गलत स्टेटमेंट कौन सा है, आपके पास में गलत स्टेटमेंट है आपके पास में ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी कि इट इज़ ए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, जबकि कैसा है ये, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरएनए लैक्स द हाइड्रोजन बेस ऑफ, कि इनमें से कौन सा आरएनए में नहीं होता, थियामीन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर हम डीएनए की बात करते हैं और आरएनए के बेसिस की बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं आरएनए, ठीक है, तो इसमें होता है आपके पास में कौन सा होता है, आपके पास में होता है AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या हो जाएगा हमारे पास में, थायमिन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में, इसमें होता है आपके पास में AGCU, ये टी की जगह कौन सा आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या हो जाएगा आपके पास में, यूरेसिल। तो आरएनए में कौन सा नहीं होता, आरएनए में थियामीन नहीं होता, ठीक है, या फिर थायमीन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए आ जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में लाइसिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर बट अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास में अजीब है, तो ये है ना, बस ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, ये लाइसिन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आपके ब्लैंक आएगा कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर बट अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड। तो ध्यान रखना, लाइसिन तो आपके पास में पोलर होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, एस्पार्टेट भी आपके पास में पोलर होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, आर्जिनिन भी आपके पास में पोलर होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि सेरिन जो होता है आपके पास में वो पोलर होता है बट अनचार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास में करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेटाबॉलिज्म इज़ फॉल्स, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपके पास में फॉल्स है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रोसेस द बायोमोलिक्यूल डू नॉट हैव ए टर्न ओवर। ये क्या बोल रहा है कि इस प्रोसेस की मदद से बायोमोलिक्यूल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं, बायोमोलिक्यूल्स में तो बहुत परिवर्तन होते रहते हैं आपके पास में, मतलब ये स्टेटमेंट हमारे लिए अभी तक आंसर हो सकता है, पर आगे हम पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करें कि इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जी हाँ, ये सही है कि ये इसमें बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण शामिल होता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो भी टूटते हैं, बनते भी हैं, टूटते भी हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इसमें इट इन्वॉल्व्स वेरियस केमिकल रिएक्शन। अरे जब सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हो रही है, शामिल हो रही है, मतलब ये भी आपके पास में सही है। तो ये वाला जो चीज़ है ना कि भैया इसमें परिवर्तन ही नहीं होता, ये वाला आपके पास में गलत है, तो मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रोसेस दैट बायोमोलिक्यूल्स डू नॉट हैव ए टर्नओवर, कि इसमें परिवर्तन तो होता है, तभी तो आपके सारी बन भी रहा है, टूट भी रहा है, अभिक्रियाएँ भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है हाउ कैन वी मेक एन एमीन फ्रॉम एन अमाइनो एसिड, कि इनमें से हम कैसे अमाइनो एसिड से एमीन बना सकते हैं। देखो हमारे पास में अमाइनो एसिड क्या होता है, जिसमें आपके पास में एमीन ग्रुप भी हो और क्या हो आपके पास में एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी हो, ठीक है, मतलब COOH भी हो। अब आपको क्या करना है, एमीन बनाना है। एमीन कैसे बन सकता है आपके पास में कि यहाँ पर भी आपके पास H हो, यहाँ पे भी H हो, यहाँ पर भी कोई R हो या H हो, यहाँ पर क्या हो जाए आपके पास में NH2 हो जाए, मतलब एमीन हो। तो ये आपके पास में क्या बन गया, एमीन बन गया। तो यहाँ से कौन निकला होगा आपके पास में, यहाँ से CO2 निकला होगा। क्या निकला होगा, CO2 निकला होगा, मतलब इसका क्या हुआ होगा, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ होगा, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ होगा। ओके, तो हम इसका जवाब देखते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का योग हुआ होगा। जी नहीं, गलत, ये भी गलत। रिमूवल ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया ही हट गया तो आपके पास में ये अमीन कैसे बनेगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर अमोनिया का योग हुआ होगा, एडिशन ऑफ अमोनिया। जी नहीं, अगर हमको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से COO को हटाना है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हुआ होगा। जी हाँ, ये सही है हमारे पास में।
तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, CO2 का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में कि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में परिवर्तित करते समय, व्हेन कन्वर्टिंग ए डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड विच बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज्ड। कि हमको डाइसैकेराइड है C12H22O11, ठीक है, और इसको आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलाइज कर रहे हो। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, जैसे मैंने सुक्रोज का एग्जाम्पल लिया तो C6H12O6 और क्या बन जाएगा, C6H12O6, ठीक है। हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ती है तो बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आपके पास में, ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है। ग्लाइकोसाइडिक या सिडिक, ग्लाइकोसिडिक क्या होता है आपके पास में, बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होगा, ठीक है, अगर ये बीच में है तो इसका ही तो हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। तो कौन सा बंद टूटेगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोसाइडिक बंद यहाँ पर टूटेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू सो मच।